प्रेरित 4। पितर ओ जोहन लोक मानकु एहीपरि शिक्षा देउथुवा समय मंदिरर केतक जाजक, मंदिर प्रहरी मानकर सेनापति और केतक साधुकी आसी पहुंचिले। सेमाने उत्त्यक्त हेले, कारण जीशु मृत्यु उठिथिले बोली प्रेरित शिष्यद्वय शिक्षा देई एथि द्वारा मृत माने पुनर्जीवित हुअंती बोली प्रमाणित करुथिले। तेणु सेमाने उक्त 2 जण प्रेरित शिष्यंकु गिरफ कले और से दिन बहु विलंब हो जाइथिबारु आर दिन पर्यंत सेमानकु बंदीशाला रे रखिले। किंतु अनेक लोक सेमानक शिक्षा सुनी सेथिरे विश्वास कले और सेमानकर संख्या वृद्धि पाई प्राय 5000 हेला। ता परदिन यहूदी नेता माने, मंदिरर अन्यान्य नेतृवृंद और धर्मगुरु माने जेरुसालेम रे एकत्रित हेले। सेमाने हानान, कयफा, जोहन, अलेक्जेंडर और प्रधान याजक परिवारर अन्यान्य मानकु भेटिले और प्रेरित शिष्य मानकु सेमानक सम्मुख को अणाई प्रश्न कले, तुमे एहा सब किपरि करूछ? कहा शक्ति रे बा कहा नाम रे एहा करूछ? पितर पवित्र आत्मा रे पूर्ण होई सेमानकु उत्तर देले, यहूदी जातिर शासक और धर्मनेता वृंद, जदि आजी आमे एही छोटा पाई करिथिबा उत्तम कार्य विषय रे आपण माने प्रश्न करूछंती और से किपरि सुस्थ हैला बोली जानिबाकू चाहुचंती, तेबे आपण माने ओ इस्राएल समस्ते जानिबा आवश्यक जे आपण मानक सम्मुख रे छिड़ा होइथिबा एही लोकटी केवल नाजरीत यीशुख्रीष्टक नामर शक्ति रे संपूर्ण सुस्थ होईछि। सेही यीशुंकु आपण माने क्रूसबिद्ध करिथिले, किंतु ईश्वर ताहांको मृत्युरु पुनर्जीवित करिसंती। यीशुंक संपर्क रे ही धर्मशास्त्र रे उल्लेख अछि, जेउ पत्थर को निर्माणकारी माने अग्राह्य कले ताहा सर्वापेक्षा श्रेष्ठ हैला। केवल तांक द्वारा परित्राण संभव होईछि। समग्र विश्व जगत रे थिबा अन्य कोनसी नाम द्वारा मनुष्य परित्राण पाई पारिबो नाही। पितर और जोहन अशिक्षित और साधारण लोक थिले बोली महासभार सदस्य माने जानिथिले। तेणु सेही 2 शिष्यंकर साहस देखि सेमाने आचंबित हेले। पुणी सेमाने जानिथिले से दुहे यीशुंकर सहचर थिले, किंतु सेमाने विरोध करी किछि कहि पारिले नाही, कारण सेमाने सुस्थ होइथिबा लोकटिकु पितर और जोहनक सहित छिड़ा होइथिबार देखिले। तेणु सेमाने शिष्य मानकु सभा मध्यरु बाहर करि देई सेमानक विषय परस्पर मध्यरे आलोचना करिबाकू लागिले। सेमाने कहिले, आमे एमानक प्रति कोन करिबा? एमाने करिथिबा एही अलौकिक कार्य विषय जेरुसालेमर समस्ते जानि पारिछंती। एहार सत्यता आमे आउ अस्वीकार करि पारिबा नाही। किंतु ए कथाटा जेपरि लोकमानक मध्यरे अधिक व्यापी न जाए, यीशुंक नाम रे आउ केबे कहा आगरे किछि न कहिबा पई एमानकु आमे सावधान कराई देबा। तेणु सेमाने पितर और जोहनकु पुनर्बार भितरकु डकाइले एवं आउ केबे हेले यीशुंक नाम रे कोनोसी कथा न कहिबाकू और शिक्षा न देबाकू सतर्क कराई देले। किंतु पितर और जोहन उत्तर दे कहिले, आपणकर बाध्य हेबा बा ईश्वरकर बाध्य हेबा केउ विषय ईश्वरक दृष्टि यथार्थ ताहा आपण माने विचार करंतु। कारण आमे जहा देखिचु और सुनिचु से विषय न कही रही पारिबु नाही। किंतु महासभा सेमानकु आहुरी दृढ़ धमक देई मुक्त करदेले। सेमानकु दंड देवा असंभव बोली सेमाने जानि पारिले, कारण सेही असाधारण घटना हेतु लोक माने समस्ते ईश्वरंकर धन्यवाद करुथिले। जेउ लोक आश्चर्य भावे सुस्थता लाभ करिथिला तार बयस 40 वर्षरु अधिक थिला। पितर और जोहन मुक्त हेबा संगे संगे सेमानक दलकु फेरीगले एवं मुख्य याजक और धर्मनेता माने जहा कहिथिले ताहा सेमानकु जणाइले। विश्वासी माने सबु कथा सुनिबा परे समस्ते एकत्रित होई ईश्वरक निकटरे एही प्रार्थना कले, हे प्रभु, स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र और तन्मध्यस्थ समस्त विषय सृष्टिकर्ता, पवित्र आत्मा द्वारा तुमे आम पूर्वपुरुष और तुम दास दाऊदक मुख देई एही कथा सुनाइथिल। अण यहूदी माने काहेकि उत्त्यक्त हेले? लोक माने काहेकि वृथा चक्रांत कले? प्रभुंक विरुद्धरे और तांको मसीहंक विरुद्धरे पृथ्वीर राजा माने निजको प्रस्तुत कले और शासकगण एकत्रित हेले। कारण एही नगरी रे हेरोद और पंत्य पिलात अण यहूदी और इस्राएल लोक मानकर सहित मिसी तुम द्वारा नियुक्त मसीह तुम पवित्र दासंक विरुद्धरे षड्यंत्र कले। तुम शक्ति और इच्छानुजाई जहा सब घटाइबा निमंते तुमे स्थिर करिथिल, सेमाने एकत्र होई से समस्त करिबा पई लागि पड़िले। प्रभु, वर्तमान सेमाने आमको जो धमक देइछंती
ତୁମେ ସେ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗ କର ଓ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ତୁମ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ଏହି ଦାସମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥ କର। ସୁସ୍ଥ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମର ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କର ଓ ତୁମର ପବିତ୍ର ଦାସ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଅଲୌକିକ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମମାନ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶେଷ କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ତାହା କମ୍ପି ଉଠିଲା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଓ ନିର୍ଭୀକ ଭାବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବିଶ୍ୱାସୀ ଦଳ ଏକ ପ୍ରାଣ ଓ ଏକ ଚିତ୍ତ ହେଲେ। କେହି ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜସ୍ୱ ବୋଲି ଦାବି କରୁନଥିଲେ, ବରଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେମାନେ ସମଭାବରେ ଭୋଗ କଲେ। ମହାଶକ୍ତିରେ ପ୍ରେରିତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ ଢାଳିଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଦଳରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ନଥିଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମି ଓ ଘର ଥିଲା ସେ ସବୁ ବିକ୍ରୟ କରି ଅର୍ଥ ଆଣି ସେମାନେ ପ୍ରେରିତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ ଓ ସେହି ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଥିଲା। ସାଇପ୍ରସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଲେବି ବଂଶର ଯୋସେଫ, ଯାହାକୁ ପ୍ରେରିତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବର୍ଣ୍ଣବା ବୋଲି ନାମ ଦେଇଥିଲେ, ବର୍ଣ୍ଣବାର ଅର୍ଥ ସାନ୍ତନାର ପୁତ୍ର, ସେ ତାଙ୍କର ଜମି ବିକ୍ରୟ କରି ଲବ୍ଧ ଧନ ପ୍ରେରିତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ।